बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। इस वीडियो लेक्चर में बेटा हम डिस्कस करेंगे इन्फ्रेंस अबाउट रिग्रेशन कोफिशिएंट्स। हमारे पास दो डिफरेंट रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं जिनके बारे में हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल को बिल्डअप करेंगे। कभी ऐसा होता है कि पेपर में आपसे न्यूमेरिकल की जगह सिर्फ टेस्टिंग प्रोसीजर पूछ लिया जाता है, तो हम पहले इसका टेस्टिंग प्रोसीजर जो है वो डिस्कस करते हैं। अब ये देखें कि यहाँ पर हमने दो डिफरेंट सैंपल को टेस्ट करना है कि ये दोनों डिफरेंट सैंपल जो हैं ये एक ही पॉपुलेशन से जनरेटेड हैं। तो फिर इसका मतलब है कि इन दोनों का जो पेरेंट पॉपुलेशन है वो सेम है। तो हमारे पास जो पॉसिबल ऑप्शंस हैं नल एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस के लिए वो ये हैं। हो सकता है कि बीटा 1 और बीटा 2 इक्वलिटी में आ जाए, यानी दोनों चूँकि एक ही पॉपुलेशन से जनरेटेड हैं, तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि दोनों का जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो सेम है। ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि जो बीटा 1 है वो बीटा 2 से या बड़ा है या बराबर है। ये पॉसिबल ऑप्शन भी हो सकती है कि बीटा 1 बीटा 2 से ये छोटा है या इसके बराबर है। अब जो बेटा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है ये नल हाइपोथेसिस का उलट होता है, यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ नल हाइपोथेसिस इज कॉल्ड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर हमारे पास ये नल हाइपोथेसिस है इक्वलिटी का, तो इसके अपोजिट जो है नॉट इक्वल का अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। अगर हमारे पास ये ग्रेटर देन इक्वल का नल हाइपोथेसिस है तो इसके अपोजिट लेस देन का अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। अगर ये लेस देन इक्वल का नल हाइपोथेसिस है तो इसके अपोजिट ग्रेटर देन के सिंबल का हमारे पास से अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। यहाँ पर आपने ये बात ध्यान नशीन रखनी है कि जो नल हाइपोथेसिस है उसके अंदर लाजमी तौर पर इक्वलिटी का सिंबल जो है वो नज़र आता है। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में इक्वलिटी होल्ड नहीं करती। दूसरा स्टेप है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को हम प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर भी कहते हैं। इसे हम साइज ऑफ टेस्ट भी कहते हैं। ये वो वैल्यू है या वो प्रोबेबिलिटी है जिसके ऊपर हम अपने ट्रू हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं। हर क्वेश्चन में आपको अल्फ़ा की वैल्यू दी जाएगी, लेकिन अगर आपको किसी क्वेश्चन में अल्फ़ा की वैल्यू नहीं मिलती तो आप अपनी तरफ से 5% यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट स्टैटिस्टिक जो है उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर ये बीटा 1 माइनस बीटा 2 जो है इसका आंसर हम 0 लेंगे। उसकी रीज़न ये कि अगर हम इस बीटा 2 को उठा के इस तरफ ले आएँ तो ये बीटा 1 माइनस बीटा 2 होगा तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू इस तरफ शिफ्ट होगी तो यहाँ 0 है। इसी तरह इसको इस तरफ ले आएँ तो यहाँ पर 0 है, इसको इस तरफ ले आएँ तो यहाँ पर 0 है। इट मीन्स कि बीटा 1 माइनस बीटा 2 की जगह पर हम लेंगे 0। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये हम फार्मूलाई यूज़ करके ये निकाल लेंगे। इसी तरह ये पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है SSX फॉर x1 SSX फॉर x2, ये हमने फाइंड आउट करना है। इसके फार्मूलाई को हम डिस्कस करते हैं। पहले हमने दो रिग्रेशन लाइनें जो हैं वो मालूम करनी है, फॉर फर्स्ट सैंपल एंड फॉर सेकंड सैंपल। अब यहाँ पर जो B1 है उसके लिए ये फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट का, B2 के लिए ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं। आप नोटिस करें दोनों फार्मूला सेम है। यहाँ पर x1 x2 और यहाँ पर x2 y2 आ रहा है। इसी तरह ये x1 का स्क्वायर है तो यहाँ पर x2 का स्क्वायर, सेम डाटा है हमारे पास। y2 के लिए a1 और y1 के लिए a1 और y2 के लिए ये a2, ये दोनों स्लोप और दोनों y इंटरसेप्ट सामने निकाल लिए। इनको हम यहाँ पर रखेंगे तो इससे हमारे पास ये लाइन जो है ये फिट होगी। SSX1 के लिए ये फार्मूला, SSX2 के लिए ये फार्मूला।
एस स्क्वायर वाई डॉट एक्स पी यानी पूल्ड वेरिएंस जो है इसका जो जनरल फार्मूला है वो हमारे पास ये है। अब ये वाली कीमत जो है ये निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। इस कीमत को निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर A1 B1 A2 B2 ये सभी वैल्यूज़ जो हैं ये आपने निकाल ली हैं। बाकी के कॉलम्स आपको ऑलरेडी अवेलेबल होंगे, वो कीमतें आप पुटअप करके ये वैल्यू निकाल लेंगे। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर आपको ये वाली कीमत जो है ये मिल जाएगी। चौथा स्टेप है हमारा क्रिटिकल रीजन का। अब ये इंतहाई इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्रिटिकल रीजन में आपने नोटिस करना है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो कैसा है। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारा नॉट इक्वल का है तो इसका मतलब कि क्रिटिकल रीजन जो है वो दोनों साइड पर फॉल करेगा, यानी डिस्ट्रीब्यूशन की दोनों साइड्स के ऊपर जो है वो क्रिटिकल रीजन एग्जिस्ट करता है। इस डायग्राम में आप नोटिस करें यहाँ क्रिटिकल रीजन लेफ्ट साइड पे भी आ रहा है, राइट पे भी आ रहा है। अगर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर का है तो इट मीन्स कि जो क्रिटिकल रीजन है वो सिर्फ राइट साइड पे आ रहा है, क्योंकि ये वन टेल टेस्ट है और ये राइट टेल्ड टेस्ट है। अगर ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेस का है तो इट मीन्स कि क्रिटिकल रीजन आपका लेफ्ट साइड पर जो है फॉल करेगा। तो ये भी वन टेल टेस्ट है और लेफ्ट टेल टेस्ट है। इनके लिए हम ये फार्मूलाइज जो है ये यूज़ करेंगे। ये वैल्यू जो है ये हमें टेबल में से मिलेगी। यहाँ पर आपने बेटा ये बात जहन में रखनी है कि जो क्रिटिकल रीजन का साइज़ है वो डिपेंड करता है अल्फ़ा की वैल्यू के ऊपर। अगर अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ टाइप 1 एरर, साइज ऑफ टेस्ट, अगर अल्फ़ा की वैल्यू बड़ी होगी तो क्रिटिकल रीजन का साइज़ भी बड़ा होगा, और अगर अल्फ़ा की वैल्यू छोटी है तो फिर क्रिटिकल रीजन का साइज़ भी छोटा होगा। दूसरी ख़ास बात ये कि क्रिटिकल रीजन लेफ़्ट साइड पर आता है, राइट साइड पर आता है या दोनों साइड पर आता है, इसका ताल्लुक जो है वो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के साथ है। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वन साइडेड है तो फिर क्रिटिकल रीजन वन साइडेड होगा। अगर अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टू साइडेड है तो फिर क्रिटिकल रीजन दोनों साइड पर फॉल करेगा। इसके बाद हमने फिफ्थ स्टेप में लेना है रिज़ल्ट। हमने देखना है कि हमारी जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है, ये वाली वैल्यू जो हमने निकाली है, ये वैल्यू कहाँ फॉल कर रही है। अगर ये वैल्यू क्रिटिकल रीजन में आएगी तो फिर हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, यानी नल हाइपोथेसिस विल बी रिजेक्टेड फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। और अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू AR में आती है तो फिर हम अपने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, उसे रिजेक्ट नहीं करेंगे। इसी तरह हम कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो जनरेट कर सकते हैं फॉर β1 एंड β2, जिसके लिए हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये वाली वैल्यू हमें टेबल से मिलेगी, बाकी सारी कीमतें जो हैं ये हमने निकाली हुई हैं। हम एक क्वेश्चन के ऊपर अब टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस एंड कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स जो है वो अप्लाई करते हैं। आपके पास ये डाटा है, एक डाटा A है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन है, एक डाटा B है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन है। हमने इन दोनों डाटों के ऊपर ये टेस्टिंग करनी है पहले मरहले पर कि ये दोनों जो हैं ये एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं। अगर ये दोनों डाटा एक ही पॉपुलेशन से जनरेटेड है तो फिर इसका मतलब है कि वहाँ पर β1 और β2 का आंसर हमारा सेम आ रहा है। ये चीज़ हमने फर्स्ट टेस्ट करनी है। तो इसके लिए हम पहले लाइन जो है वो मालूम करेंगे। पहली लाइन है y1 = a1 + b1x1, दूसरी लाइन y2 = a2 + b2x2। अब यहाँ पर b का फार्मूला, इसमें हम इंफॉर्मेशन रखेंगे फर्स्ट डाटे की, ये आंसर आ गया। b2 का फार्मूला, इसमें हमने सेकंड डाटे की इंफॉर्मेशन रखी, ये आंसर आ गया। मैं यहाँ पर ये बताता चलूँ कि ये जो डाटा लिया गया है ये शेर मोहम्मद चौधरी साहब की किताब का क्वेश्चन है, साथ ही ये उस बुक का एक क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा हमारा। इसी तरह ये जो A1 है, A1 के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ किया और इसमें ये इन्फॉर्मेशन रखने से ये A1 का आंसर आ गया। A2 के लिए हमने ये जो A1, A2, B1, B2 निकाले हैं
तो इनको हम लाइन में रख दें तो ये फिटेड लाइन जो है ये हमारे पास आ जाएंगी। अब हमने निकालना है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल फॉर y1, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल फॉर y2, यानी फर्स्ट डाटे का SSR और सेकंड डाटे का SSR। A1 और B1 ये हमने निकाल लिए, A2 और B2 ये भी हमने निकाल लिए। तो इनको आप यहाँ पर रख के बाकी कीमतें आपको अवेलेबल हैं, ये आंसर जो है ये आप ले सकते हैं। इसी तरह SSX1 के लिए, SSX2 के लिए ये आंसर हमने निकाल लिए। अब हमने निकालना है पूल्ड वेरिएंस। तो पूल्ड वेरिएंस के लिए ये फार्मूला है, ये दोनों आंसर आप जनरेट कर चुके हैं, एक ये है एक ये है। इन दोनों को यहाँ पर रखें, N1 प्लस N2 दोनों 4 हैं, तो ये कीमतें रखने से ये आपके पास आंसर आ गया। इसका स्क्वायर रूट ले लें तो ये पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। समेशन x1 ओवर n1 से ये x1 बार निकला, समेशन x2 ओवर n2 से ये आपके पास x2 बार निकला। यहाँ पर आप नोटिस करें कि n1 और n2 का आंसर सेम है, इस वजह से आप n भी लिख सकते हैं। अब हम आते हैं जी कॉन्फिडेंस इंटरवल पे। पहला हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल मालूम करना है फॉर β1 एंड β2 95%। अब 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए हमारे पास जो टेबल की वैल्यू है पहले वो निकलेगी। अब 1 माइनस अल्फ़ा जो है ये आपके पास आया है 95%, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 5%। तो यहाँ पर अल्फ़ा की जगह हमने लिखा 5% यानी 0.05, इसको 2 पे तकसीम किया। N1 N2 की वैल्यू, ये वैल्यू जो है ये हमें टेबल देगा। अब इस वैल्यू को हमने टेबल में देखना है। तो मेरे पास ये शेर मोहम्मद चौधरी डॉक्टर अफजाल बेग साहब का ये टेबल है, जिसमें वैल्यू हम लेंगे 0.025 को 4 पे। ये इधर से 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम लिया और इधर से 0.025, तो इनको मैच करें, ये 2.776 आंसर आ रहा है। ये वैल्यू जो है ये हम यहाँ पर रख देंगे। इसकी जगह पर हमने ये कीमत रख दी। B1 और B2 की जगह पर वैल्यूज रखी। S/P हमने निकाला हुआ है, ये SSX1 SSX2 की कीमतें भी हमने निकाली। ये सारी कीमतें पुटअप करके एक दफ़ा आपने माइनस करना है, एक दफ़ा आपने प्लस करना है, तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। अब हम बात करते हैं टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस पे। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में हम पहली टेस्टिंग करने जा रहे हैं कि β1 और β2 इक्वल हैं, यानी दोनों जो डाटे हैं वो एक ही पॉपुलेशन से लिए गए हैं, तो इनका पेरेंट रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो है वो सेम है। ये पॉसिबल ऑप्शन भी आ सकता है, और ये जो इक्वलिटी है इसकी जगह पर ये भी लगाया जा सकता है, और इस इक्वलिटी की जगह पर हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। हम पहले सिर्फ इस फॉर्म को सॉल्व करते हैं। अब इसकी जो अल्टरनेट फॉर्म है वो नॉट इक्वल है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास 5% है। टेस्ट स्टैटिस्टिक के लिए हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। इस फार्मूले के अंदर हम रखेंगे कीमतें, तो इसमें कीमतें रखने से हमारे पास ये आंसर आ गया। अब हमने आना है क्रिटिकल रीजन में। तो क्रिटिकल रीजन में चूँकि हमारा जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो नॉट इक्वल का है, ये फॉर्म है, इसका मतलब कि क्रिटिकल रीजन हमारा दोनों साइड पर फॉल कर रहा है, लेफ़्ट पर भी है और राइट पर भी है। तो इसलिए हमारे पास ये T∝/2 N1 + N2 - 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये यूज़ होगा। यहाँ पर कीमतें रखने से हमने टेबल में से ये वैल्यू देख ली। अब आप नोटिस करें कि ये जो टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है, क्या ये इससे बड़ी है? अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है तो ये कंडीशन आपकी पूरी हो गई। अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करते हैं, और अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती तो फिर हम अपने हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि हमारी ये टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू जो है ये क्रिटिकल रीजन में फॉल नहीं कर रही। यहाँ पर ये 0 है, तो ये इससे छोटा है, इससे बड़ा नहीं है। तो ये जो वैल्यू है ये फिर CR में नहीं गिरी, ये AR में आ गई। तो हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे एट अल्फा 5%। अब आप नोटिस करें बेटा कि अगर हमारा नल हाइपोथेसिस इसकी बजाय ये वाला होता तो फिर हमारा क्रिटिकल रीजन ये होना था। तो सारा स्टेप जो है वो
सेम चलने हैं, सारे के सारे स्टेप्स, सारा प्रोसीजर सेम होगा, फ़र्क सिर्फ आएगा क्रिटिकल रीजन में। इसी तरह अगर इसकी जगह पर ये नल हाइपोथेसिस होता तो इसके अपोजिट फिर जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस था वो ये होना था, तो इसकी बेस पर भी क्रिटिकल रीजन वाला स्टेप हमारा चेंज होना है। तो अब मैंने बाकी सारा सेम रखा है और जो क्रिटिकल रीजन है वो दो अलग से डिज़ाइन कर लिए। अगर अल्टरनेटिव हमारा ग्रेटर का है, यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ग्रेटर के सिंबल का है, तो इट मीन्स कि ये वन टेल टेस्ट है और ये राइट टेल टेस्ट है। तो हमारा जो क्रिटिकल रीजन है वो राइट साइड पे आ रहा है। तो इस सूरत में फिर जो क्रिटिकल रीजन की वैल्यू है वो हम इस तरह निकाल लेंगे। ये हमने टेबल में से देखना है, 0.05 को 4 पे चेक करना है। तो ये आपके पास है 0.05, इसे आप 4 पे ले जाएं तो 2.132 जो है ये आंसर आ रहा है। तो ये आंसर जो है पॉजिटिव इस वजह से आया है कि ये राइट साइड पे है। अब आप नोटिस करेंगे ये जो ज़ीरो है ये इससे बड़ा नहीं है, ये छोटा है। तो फिर हमारा ये जो आंसर है ये CR में नहीं गिरा, ये AR में गिरा। तो हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखें तीसरी ऑप्शन है, अगर हमारा क्रिटिकल रीजन जो है वो लेफ़्ट साइड का है यानी लेस का है, तो इस सूरत में जो क्रिटिकल रीजन है वो इस तरह हम डिज़ाइन करेंगे। अब ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लेस का होने की वजह से ये लेफ्ट टेल आया है, तो वैल्यू हमारी सेम है, जो वैल्यू हमने ऊपर निकाली वही वैल्यू नीचे आ रही है। फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ प्लस है, यहाँ पर माइनस है। ये माइनस इस वजह से आया कि ये जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का सिंबल है ये लेस का है, तो क्रिटिकल रीजन हमारा लेफ़्ट साइड पर फॉल कर रहा है। अब फिर हमने ये चेक करना है कि ये जो ज़ीरो है क्या ये इससे छोटा है, तो ये ज़ीरो जो है ये इससे छोटा नहीं है, ये इससे बड़ा है। ये सेंटर वाली कंडीशन पूरी नहीं हुई, हमारा टेस्ट स्टैटिस्टिक का आंसर इससे बड़ा आ गया। तो हम अपने हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं करेंगे, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये मैंने बेटा आपको टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस फॉर β1 एंड β2, कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर β1 एंड β2 डिस्कस की है। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।